बच्चों हम लोग आज 11th क्लास का 3D पढ़ेंगे। तो 11th क्लास का 3D में सिर्फ आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, शुरुआती चीज़ थोड़ी सी पढ़ना है। तो चलो हम लोग आज शुरुआत करें। जो आप लोग को एक्सरसाइज 12.1 है, इसको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हम लोग जानें। जैसे आप लोग 10th क्लास में 2D में पढ़े होंगे, ये x डैश y डैश ये ओरिजिन हो जाता था। तो पूरा प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता था। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, या एक दूसरा नाम है उसका पाद। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको बोल सकते हैं प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश है। इस तरीके से आप लोग 11th क्लास में पढ़े। बिल्कुल कोई पॉइंट को कैसे आप लोग 10th क्लास में इसको पढ़ें, पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो P एक पॉइंट ले लिए, यहाँ से PM परपेंडिकुलर टू OX, मतलब PM लंब है OX पर और PM लंब डाले किस पर, OY पर। तो आप देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस पर कटा, मान लीजिए x कटा और y एक्सिस पर ये y कटा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लोग लिखते थे x y। तो ये डिस्टेंस भी y के बराबर हो जाता था, ये भी x के बराबर हो जाता था। ये आप लोग 11th क्लास में 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं। तो इसका आप लोग को से पूछ दिया जाता था कि कोई जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस है, मान लीजिए 2 3, तो किस क्वाड्रेंट में जाता है, ये फर्स्ट में चला जाएगा। दोनों प्लस प्लस होता है क्योंकि फर्स्ट में देखिए ये प्लस से, ये भी वाई कोऑर्डिनेट भी का प्लस एरिया से ये कवर हुआ पड़ा है। यहाँ पर माइनस प्लस होता है, एक्स माइनस होगा, वाई पॉजिटिव। सेकेंड में आप लोग जानते हैं दोनों निगेटिव होता है। थर्ड में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। ऐसा आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। एक चीज़ और पढ़े होंगे कि एक्स एक्सिस पर कोई भी कहीं भी एक पॉइंट लो, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लो तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ऐसा आप लोग पढ़े हैं। और एक चीज़ जानते हैं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। तो ये तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 3D में। यहाँ हम लोग को जो भी बात होता था एक प्लेन पर बात हो जाता था और काम हम लोग कर लेते थे। 3D में जो भी बात करेंगे वो स्पेस में किसी पॉइंट को हम लोग रखेंगे। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम लोग जो लेंगे वो 3 एक्सिस लेंगे 3D में। जैसे देखिए हमारे पास 3 पेन है, इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ, तीनों को परपेंडिकुलर रखा हूँ। आप लोग ध्यान से देखें। जैसे देखिए तीनों परपेंडिकुलर है। ये आपके पास हुआ x x डैश, y y डैश, z z डैश। तो देखिए यहाँ इसको समझिएगा ध्यान से। ये आपका x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये z एक्सिस हुआ। एकदम अच्छे से कल्पना कीजिएगा। तो ये वाला आपको x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब अच्छे से देखें, एक्स वाई प्लेन पर विचार करें। वैसा प्लेन, एक ऐसा आप समझें कि आपके पास एक प्लेन है जिस पर x एक्सिस और y एक्सिस आ जाता है, वो प्लेन इस तरीके से तो उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। एक प्लेन y एक्सिस आपके पास ये है और z एक्सिस ये है। तो इस तरीके से जो आपके प्लेन होगा, वैसा प्लेन जिस पर y एक्सिस और z एक्सिस हो उसको y एक्सिस और z एक्सिस हो उसको हम लोग YZ प्लेन बोलते हैं। अब देखिए XZ प्लेन,
तो एक्स एक्सिस ये है और जेड एक्सिस आपका ये है। तो ऐसा एक प्लेन चलेगा तो आपको बोला जाएगा कि ये एक्स जेड प्लेन है। तो सीधे सीधे याद ये रखेंगे, वैसा प्लेन जिस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हो उसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। वैसा प्लेन जिस पर वाई और जेड एक्सिस दोनों हो वाई जेड प्लेन बोलते हैं। और जेड एक्स प्लेन जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस स्थित हो तो जेड एक्स प्लेन होता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये इस तरीके से जो एक प्लेन चलेगा वो एक्स वाई प्लेन हुआ, ये आपके पास वाई जेड हुआ, और इस तरीके से जो प्लेन चलेगा वो जेड एक्स होगा। ये तो आप लोगों ने देखा। तो ये जरा सा देखिए, ये 8 पार्ट में डिवाइड करता है पूरे स्पेस को। ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। एक इधर से बंद कर दे, एक इधर से, एक इधर से, तो एक बना दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इस तरीके से 8 पार्ट में ये डिवाइड होता है। तो इसको बोलते हैं, 8 पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसको बोलते हैं ऑक्टेंट। यहाँ बोलते हैं क्वाड्रेंट, मतलब हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। यहाँ पर 8 पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसको ऑक्टेंट बोलते हैं, हिंदी में अष्टांशक बोलते हैं। अब देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से पॉइंट को हम लोग लिखने की कोशिश करें तो हम लोग फर्स्ट ऑक्टेंट जो ये है इसी पर हम लोग कंसीडर करें, विचार करें। तो देखिए, थोड़ा इसे बड़ा बनाने के लिए मैं अलग से इस तरीके से लेता हूं। ये देखिए, तो ये मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये स्पेस है। थोड़ा इमेज कीजिएगा अच्छे से। स्पेस में एक पॉइंट यहां पर मान लीजिए मैं पी लेता हूं और इसका कोऑर्डिनेट बतला रहा हूं कि इस तरीके से लिया जाता है। यहां से ड्रॉ कीजिए एक्स वाई प्लेन पर। ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये जो प्लेन हुआ वो एक्स वाई प्लेन हुआ। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट पी लिए, पी एम, ध्यान से समझिएगा, पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, मतलब पी एम लंब डाले एक्स वाई पर। तो यहाँ पॉइंट हमारे पास एम मिला, यहाँ से लंब डालिए एम से एट पर डालिए, एम ए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ से इस तरीके से लंब डाले और उसके बाद यहाँ लंब डाले। तो ये एक्स एक्सिस पर मान लीजिए कि एक्स इंटरसेप्ट किया, यहाँ से लंब डालने पर यहाँ पॉइंट मिला था। यहाँ से जब लंब डालते हैं इस पर तो ये मान लीजिए कि वाई इंटरसेप्ट करता है वाई एक्सिस पर, और यहाँ से सीधे इस पर लंब डाले तो जेड किया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड। याद रखें कैसे हुआ, तो यहाँ से लंब डाले, इस पर आए तो एक्स इंटरसेप्ट किया, इधर से लंब डाले तो वाई इंटरसेप्ट किया, इधर से लंब डाले तो जेड काटा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड। यही पॉइंट को हम लोग इस तरीके से कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझेंगे थोड़ी सी एक बात और। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट लें, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, इस पर कोई पॉइंट लें तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब वाई जेड प्लेन पर, ये वाला प्लेन आपका वाई जेड प्लेन है, इस पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स जेड प्लेन पर कोई पॉइंट लेते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो सीधी सी बात आप याद ये रखेंगे कि एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट लें तो उसमें नाम क्या है, एक्स और वाई, तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस तरीके से आप लोगों ने देखा। बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग यहाँ सीखे हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी कहीं भी पॉइंट लो तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक्स एक्सिस एक्स डैश पर कोई भी पॉइंट लो तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई जेड निश्चित 0 होगा। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लीजिएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निश्चित 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट लीजिएगा तो एक्स और वाई 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखते थे कि जो 2D में हमारे पास 2 गो होता था, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो 3 में एक जेड कोऑर्डिनेट आ रहा है। अब बात रहा, हमने आपको बतलाया था यहाँ पर 10th क्लास में आप लोग ये पढ़े हैं कि
एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड में होता है, दोनों निगेटिव तो थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है। अब यहाँ पर ऑक्टेंट है तो ऑक्टेंट हमारे पास कितना है, 8 है। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। आप लोगों ने देखा कि ये हमारे पास ऑक्टेंट 8 हुआ। यहां पर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ले लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, इस तरीके से हम लोग लें तो फर्स्ट में क्या होगा, जो देखो सबसे पहले 2D वाला देखो, फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस होता है तो लिखो पहले चारों को इसमें रिपीट मारो, एक्स वाला को प्लस प्लस, फिर सेकंड में क्या है माइनस प्लस, थर्ड में क्या है माइनस माइनस, फोर्थ में क्या है प्लस माइनस। ऐसा कर दिए। फिर जब फिफ्थ में स्टार्ट होइए तो यहीं से स्टार्ट हो जाइए, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और फिर फोर्थ में आपके पास क्या है प्लस माइनस, तो यहां लिख देंगे प्लस माइनस, ऐसा लिख दिए। अब रहा बात ये 3D में हमको तो 3 को मिलता है, ये तो देखिए 3D वाले में किसी को हम कैसे पता करेंगे कि किस ऑक्टेंट में है, किस अष्टांशक में है, तो ध्यान से देखिए फर्स्ट वाला को लिखे, सेकंड वाला को लिखे, थर्ड वाला को लिखे, फोर्थ वाला को लिखे, फिर शुरू से फिफ्थ में इसको लिखेंगे, सिक्स्थ में इसको, सेवेंथ में और 8 में, ऐसा लिख देंगे। और जेड कोऑर्डिनेट को 4 गो में प्लस मार दीजिए और 4 गो में माइनस मार दीजिए। अब आसानी से आप बतला सकते हैं कि कोई पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है, तो देखिए 2, -3, 4। तो ये आपको बतलाने के लिए इस डाटा को तो देखिएगा, इस टेबल को देखिएगा तो तुरंत बतला दीजिएगा कि किस में है, प्लस माइनस प्लस, तो खोजिए प्लस माइनस प्लस, ये फोर्थ ऑक्टेंट में होगा, आराम से हो गया। लेकिन आप लोग देखें ये डाटा आपके पास नहीं है तो आप करेंगे क्या, बिल्कुल आसानी से यहां पर आए, देखिए ये तो आप लोग 2 को पता करें कि किस में है, जो आप लोग 2D में पढ़े हैं, तो ये किस में है, फोर्थ में है। प्लस रहे तो जिसमें इसमें देख रहे हैं वही बोलिए कि इस ऑक्टेंट में भी फोर्थ में होगा। माइनस हो तो जिस ऑक्टेंट में हो उसमें 4 ऐड कर दीजिए। अगर मान लिया जा रहता 2, -3, -4, ऐसा रहता, तो देखो प्लस में था तो फोर्थ में रह गया। अब यहां पर माइनस है तो इसमें 4 ऐड कर दो, तो 4 इसमें ऐड करते हैं तो 8 में देखो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस, ऐसा मिला। प्रत्येक के लिए आप ध्यान दीजिएगा, -2, -3, 1, ऐसा है। तो आप खोजो, ये थर्ड में है, अब पॉजिटिव है तो जैसा इसमें 2 को देखो वैसा ही आप बोल दो कि किस में रहेगा, पॉजिटिव रहे तो ये थर्ड का थर्ड में ही रहेगा, लेकिन अगर निगेटिव रहे तो उसमें 4 ऐड करके बतला दो कि किस में होगा। तो जैसे देखो ये किस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस, थर्ड में गया। अगर मैं इस जगह कर दूं माइनस, तो ये 2 को तो हम लोग आराम से बतला देते हैं कि इसमें थर्ड में है, और ये माइनस है तो माइनस रहे तो उसमें 4 ऐड करो तो किस में चला जाएगा, 7, 4 ऐड करेंगे तो 7 में चला जाएगा। देखिए तीनों माइनस आ गया। बिल्कुल एक और एग्जांपल ले लें, 2, 2, 3, ये तीनों प्लस है बाबू, प्लस प्लस, ये दोनों तो फर्स्ट में गया, और यहां प्लस देखिए तो जैसा है वैसा ही में छोड़ दीजिए, फर्स्ट में ही ऑक्टेंट में ही रह जाएगा। लेकिन अगर लिख दें यहां 2, 2, -3, तो देखिए ये दोनों तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट में है यहां पर, लेकिन यहां निगेटिव रहे तो उसमें 4 ऐड करो, पॉजिटिव है तो उसी ऑक्टेंट में छोड़ दो।
निगेटिव है तो ऐड करो, तो निगेटिव है तो 4 इसमें ऐड करो, तो फर्स्ट में 4 ऐड करेंगे 5, तो फिफ्थ ऑक्टेंट में चला जाएगा। देखो प्लस प्लस माइनस, आसानी से आप लोग बतला सकते हैं। ये भी जानने पर, इसको भी जानने पर किस ऑक्टेंट में है आसानी से बतला सकते हैं। ये जो ऑक्टेंट अष्टांशक जो देख रहे हो, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। ओरिजिन को हमने लिखा, और पॉजिटिव है तो एक्स वाई जेड। यहां देखो ओ निगेटिव है एक्स, तो यहां लिखेंगे एक्स डैश वाई जेड, दोनों पॉजिटिव। ओ लिख दिए, ये दोनों निगेटिव है तो एक्स डैश वाई डैश जेड, पॉजिटिव है तो जेड लिख देंगे। यहां पर बिल्कुल सभी में वैसे ही लिखा जाता है। तो इसको पूछ देगा तो किस ऑक्टेंट में है, तो लिखेंगे ओ एक्स वाई डैश जेड। तो ये किस में आ जाएगा, ओ एक्स वाई डैश जेड। ये देखिए फोर्थ में है। ये इस तरीके से ना लिख करके ऐसे भी सबको तैयार आप कर सकते हैं इस ढंग से। फर्स्ट को इतना भी बोला जाता है, इतना। तो इस फॉर्म में लिखना तो बहुत आसान है। जिस जगह देखो पॉजिटिव, तो वहाँ जैसे ही देखो पॉजिटिव है तो लिखेंगे ओ पॉजिटिव तो एक्स, निगेटिव तो वाई डैश, ये जेड, आराम से लिख दिए। इसको लिखना है ओ एक्स माइनस है तो वाई डैश, माइनस है तो जेड डैश। इस फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको 1 2 3 4 आपके बुक में दिया है तो वैसे आप याद रखेंगे। इसके वाला चेक करेंगे, आराम से आप लोग जानते हैं। अब पॉजिटिव तो उसी में छोड़ दीजिए, निगेटिव तो उसमें 4 ऐड करके बतला दीजिए कि किस में चला जाएगा। तो अब कुछ प्रॉब्लम है आप लोग को 12.1 का, वो मैं आप लोग को बतलाता हूं। तो देखिए 12.1 आप लोग को बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, जिसका जवाब आप लोग तुरंत देंगे। देखें हमारे पास है फर्स्ट नंबर, आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। मतलब ये कह रहा है बाबू कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई जेड के बारे में क्या कह सकते हैं, वाई और जेड कोऑर्डिनेट के बारे में। तो आपको बतलाए थे कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट हो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई और जेड 0 0 होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और जेड भी क्या होगा, 0 होगा। ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर कह रहा है पॉइंट इज अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। आपको मैं बतलाया था कि एक्स वाई प्लेन पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई जेड प्लेन पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स जेड प्लेन पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स जेड प्लेन पर वाई कोऑर्डिनेट 0। मतलब जो भी प्लेन है उसमें जो छूटा हुआ है नाम में वो 0 होता है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक्स जेड प्लेन पर कोई पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट आप लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए पहला दिया है 1 2 3 21 ऑक्टेंट में है, ये पूछ रहा है नेम द ऑक्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। मतलब 21 ऑक्टेंट में स्थित है तो आप लोग आसानी से बतला सकते हो। देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये आप लोग 2D पर आ जाओ 10th क्लास पर। तो दोनों पॉजिटिव तो आप कहते हो फर्स्ट में है, तो आप लोग को अभी बतलाए थे कि इससे पता करो कि किस में है, तो फर्स्ट में है। अब पॉजिटिव रहे तो फर्स्ट ऑक्टेंट ही छोड़ दो, अगर ये निगेटिव रहता तो इसमें 4 ऐड कर देते। तो आपके पास क्या है, तो आपके पास पहला कोऑर्डिनेट है 1 2 3, तो आप लोग इजी वे में बतला सकते हो किस ऑक्टेंट में होगा, तो प्लस प्लस ये भी प्लस, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में हो गया, ये फर्स्ट में हो गया। सेकंड क्या कर रहा है 4 -2 3 है,
तो आप देखो बाबू, ये इसका पूछ रहा है कि किस ऑक्टेंट में है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव आप लोग पढ़े हो क्या? फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा पढ़े हो। तो ये सेकंड में आता है। तो सेकंड में आया, प्लस रहे तो जो रहे उसी में छोड़ देना है। तो ये किस ऑक्टेंट में होगा? यहाँ देखो पॉजिटिव है तो ये सेकंड ऑक्टेंट में ही रह जाएगा। अगला देखिए 4 - 2 - 5। तो देखो तो बाबू, पॉजिटिव निगेटिव तो ये सेकंड में आया, लेकिन यहाँ पर क्या है? निगेटिव है। तो यहाँ क्या तैयार हो रहा है? पॉजिटिव है, निगेटिव है और उसके बाद निगेटिव है। तो इसमें देखते हैं तो सेकंड में आता है। अगर इस जगह जेड कोऑर्डिनेट अगर निगेटिव हो तो उसमें बोले थे कि 4 ऐड करो, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो किस में चला जाएगा? 6 क्वाड्रेंट में। इस तरीके से आप लोग प्रत्येक को आप आसानी से जवाब दे सकते हो। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली स्थान को भरने की बात कर रहा है। फर्स्ट नंबर कह रहा है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नॉन एज। कह रहा है कि ऐसा प्लेन है जिस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। उसको क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। तो जहाँ खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वहाँ भर देंगे हम लोग क्या कि एक्स वाई प्लेन। अगला देखो दूसरा नंबर पॉइंट क्या कर रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट है, तो आपको कहे थे कि एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्म क्या होगा? एक्स वाई 0। यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स वाई 0, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन पर क्या होता है? 0 होता है। अगला कह रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, खाली स्थान है उस जगह लिखा है ऑक्टेंट। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, उसमें भरने कह रहा है क्या? कोई स्पेस को अगर मैं एक्स वाई जेड 3 एक्सिस से डिवाइड करता हूँ तो 8 पार्ट में डिवाइड होता है, तो उस जगह आप लोग कितने ऑक्टेंट तैयार होगा? तो 8 ऑक्टेंट तैयार हो जाएगा। तो आप लोग उसमें 8 फिलअप कर दीजिएगा। तो इस प्रकार आपका 12.1 समाप्त हुआ। आगे की क्लास में 12.2 आप लोग को बतलाते हैं।